नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक पार्क है जो कि एक वृत्ताकार में है, ठीक है, और उसमें 3 लड़कियां खेल रही है। पहला रेशमा, सलमा और मनदीप। तो ये तीनों लड़कियां जो खेल रही है ना, तो जैसे कि ये जो रेशमा है और सलमा, इसके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर, ठीक। उसी तरीके से ये जो सलमा है और मनदीप, इनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, ये जो R से M तक, यानी कि ये जो रेशमा से मनदीप तक की दूरी जो है उसको हम लोग यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस चित्र को हम लोग कैसे बनाएं उस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे एक वृत्त को ले लिए, ठीक, ये इसका केंद्र बिंदु है। अब यहाँ पे एक लड़की खेल रही है, यहाँ पे दूसरी लड़की और यहाँ पे तीसरी लड़की, ठीक है। तो अगर ये जो पहली लड़की जो कि रेशमा है, दूसरी लड़की जो कि सलमा और तीसरी लड़की जो कि मनदीप, ठीक है, तो इन तीनों में से एक रेखा को खींच देंगे, ठीक। और इनके बीच की दूरी कितना है, तो 6-6 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, ये जो रेशमा है इससे मनदीप तक की दूरी को हम लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको ज्ञात करने के लिए ये जो केंद्र बिंदु है इससे ऐसे करके एक रेखा खींच देंगे और रेशमा से केंद्र बिंदु तक का एक रेखा को खींच देंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये जो सलमा है उससे भी केंद्र बिंदु तक का एक रेखा को खींच देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इनको हम लोग नाम भी दे सकते हैं जो कि हम लोग यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक। तो चलिए इस जो R है और M, तो R से M तक की दूरी को हम लोगों को यहाँ पे ज्ञात करना है। तो चलिए इस सवाल को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो जो चीज़ हमें दिया गया है उस चीज़ को सबसे पहले लिखते हैं। ये सवाल ना दो तरीके से बनेगा, एक बहुत ही ईजी तरीके से और एक थोड़ा लंबा हो जाएगा। लेकिन जो लंबा होगा ना वो एक अच्छे तरीके से बनेगा एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। एग्जामिनर आपको अगर उस तरीके से देखेगा तो वो आपको फुल मार्क्स देगा, ठीक। ऐसे उसमें भी देगा पर ये आसान तरीका है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही दिमाग लगाना पड़ेगा। तो दिया हुआ में हम लोग का है कि ये जो OR है, ठीक, और OS, ये जो 3 रेखा है ये तीनों आपस में बराबर है। क्यों, तो ये इस वृत्त का जो है ना वो त्रिज्याएं हैं, और त्रिज्याएं कितने थी, तो 5 मीटर, सॉरी यहाँ पे हम सेंटीमीटर कर दिए हैं, इसको काट के मीटर कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 मीटर ये हो गया, 5 मीटर ये हो गया, और 5 मीटर S से O तक की भी दूरी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो OR है ये बराबर है OS से, और OS बराबर है OM से, और ये सब तीनों कितना है, तो 5 मीटर का है, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जब ये तीनों 5 मीटर का है, उसी तरीके से ये जो RS है, ठीक, और ये जो SM है ये भी 6-6 सेंटीमीटर का है, सॉरी 6-6 मीटर का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग RS बराबर का SM, ये कितना है, तो 6 मीटर का है, ठीक। इसको हम लोग मीटर कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। जब ये दो चीज़ हमें दिया गया है तो हमें ज्ञात क्या करना है उसे भी यहाँ पर लिखेंगे। तो ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, तो RM कितना है ये चीज़ हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। ये जो R से M तक की जो दूरी है उसे हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ना, ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप को समझेंगे। तो सबसे पहले ये जो ऊपर का त्रिभुज है और नीचे का त्रिभुज, कौन साइड का, ये पूरा नहीं, ये RPO या तो ORP, ये जो छोटा वाला त्रिभुज है इसको इस छोटे वाले त्रिभुज से हम लोग सर्वांगसम सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको सर्वांगसम सिद्ध कर लेते हैं, एक ही बार में नहीं समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो यहाँ पे लेंगे हम लोग त्रिभुज ORP व त्रिभुज OMP में, ठीक है। ये दो त्रिभुज को हमें यहाँ पे सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो इसमें 3 समानताएं चाहिए होगा। तो पहला समानता क्या हो जाएगा कि ये जो OR है और OM ये तो बराबर है। क्यों बराबर है, तो ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं जो कि 5 मीटर दिया गया है, ठीक है। OR बराबर हो जाएगा OM से, और ये चीज़ बराबर है और हमें ये दिया भी गया है। तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिज्याएं हैं। एक समानता मिल गया। अब दूसरा समानता क्या मिलेगा कि ये जो O है, ठीक है, इसको अगर ये कोण और ये कोण, अगर इसको कोण 1 हम लोग मानते हैं और इसको कोण 2, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा, ठीक है।
क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये जो आर एस है, ठीक, तो एक परिमेय हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि किसी भी भुजा, तो भुजा का सामने वाला कोण अगर भुजा के हिसाब से ही होता है, ठीक है, जैसे कि ये जो आर एस है, ठीक, तो ये 6 मीटर है, तो 6 मीटर जब है तो इसके सामने का जो कोण है ये जितना भी होगा उतना ही ये जो एस एम जो कि 6 मीटर है उसके सामने का कोण होगा। कुल मिला के कहें तो यहाँ पे ये जो दोनों हैं ये दोनों आपस में बराबर है, तो बराबर जो जीवाएं होते हैं वो केंद्र पर बराबर कोण बनाती है, ठीक है, ये एक परिमेय है, थ्योरम है। तो यहाँ पे ये जो कोण 1 है ये बराबर हो जाएगा कोण 2 से, और इसका रीजन क्या हो जाएगा, तो बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती है। अब तीसरा समानता क्या मिलेगा कि ये जो ओ पी है दोनों में आ रहा है ओ पी, ठीक है, तो ओ पी बराबर हो जाएगा ओ पी से, और ये क्या, तो ये एक उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है, तो उभयनिष्ठ भुजा है। ये 3 समानता हमें चाहिए था, 3 हमें यहाँ पे मिल गया, तो यहाँ पे त्रिभुज ओ आर पी ये सर्वांगसम सिद्ध हो गया है किससे, तो त्रिभुज ओ एम पी से। और कैसे सर्वांगसम सिद्ध हुआ, तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। तो यहाँ पे लिखेंगे भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, ठीक है। जब ये दोनों सर्वांगसम है तो ये जो आर पी है और पी एम, ठीक, आर पी और पी एम, तो ये जो आर एम जो हम लोग को ज्ञात करना था ये 2 भाग में बट गया, यानी कि ये जो आर पी है और पी एम ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि ये जो आर पी है ये बराबर है किससे, तो पी एम से बराबर है। क्यों बराबर है, तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव से, ठीक। अभी भी पूरा सवाल नहीं बनाए, केवल थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप को हम लोग समझेंगे। पहले क्या किए, तो इन दोनों को हम लोग सर्वांगसम सिद्ध कर दिए, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो ओ पी है, ठीक, ये आर एम पर लंब होगा। क्यों लंब होगा इसको भी समझेंगे। जैसे कि एक वृत्त है, ठीक, इसका एक जीवा है जो कि आर एम हुआ, और ये इसका केंद्र बिंदु, तो केंद्र बिंदु से जब कोई भी रेखा खींचे और वो जो जीवा है वो समद्विभाजित हो जाए, यानी कि बराबर भागों में बट जाए, तो वो जो रेखा खींचे हैं वो 90 डिग्री का ही होगा। क्यों होगा, तो हम लोग ऐसा पढ़े थे थ्योरम में कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो यहाँ जीवा पहले से ही बराबर है, तो ये जो लंब जो है ये लंब ही है, ठीक है, ये जो रेखा जो है ये लंब ही होगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो ये जो ओ पी है ये लंब हो जाएगा किससे, तो आर एम पर, और इसका रीजन क्या हो जाएगा, तो केंद्र से जीवा पर खींचा गया रेखाखंड यदि जीवा को समद्विभाजित कर दे तो वह रेखा लंब होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो इसका रीजन को हम लोग यहाँ पे लिख दिए। तो जब ये जो 90 डिग्री का है, ठीक, ये 90 डिग्री का सिद्ध हो गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो ओ से एक रचना करेंगे यहाँ पर, ठीक, और इसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, तो यहाँ पे एक लंब खींच देंगे, ठीक, और इसका नाम क्या देंगे, तो क्यू देंगे। ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो क्यू है ये आर एस को 2 बराबर भागों में बांट दें, ठीक है। ज़्यादा समझने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी केवल जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे करते जाइए, ठीक है। जो रचना हम लोग किए हैं उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो रचना में क्या किए हम लोग कि ये जो ओ क्यू है ये लंब है आर एस पर हम लोग खींचें, ठीक। तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी कि ये जो आर क्यू है और क्यू एस ये दोनों आपस में बराबर है। तो अगर ये 6 मीटर था तो ये 3 मीटर हो गया और ये 3 मीटर हो गया, ठीक है। तो जब ये दोनों बराबर भागों में बट गया तब ये जो आर क्यू है ये बराबर हो जाएगा 6/2 3 मीटर का, ठीक। ये जो आर क्यू कितना हो जाएगा, 3 मीटर का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इतना हो जाने के बाद हम लोग चित्र को फिर से देखेंगे। तो चित्र में हम लोग एक चीज़ समझेंगे कि ये जो आर क्यू ओ है, ठीक है, इसी में तो कोई एक जो भुजा होता है उसका वर्ग दोनों भुजा का वर्ग के बराबर होता है, ठीक है।
तो किसी भी त्रिभुज में जो बड़ा वाला भुजा होता है उसके वर्ग के बराबर दो अन्य जो भुजा बचते हैं उनके वर्ग के बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो आर ओ है ये इसका वर्ग अगर हम लोग करें तो ये जो आर क्यू और क्यू ओ दोनों के वर्ग को जोड़ने के बराबर होगा। ठीक, ये परिमेय है, ये थ्योरम है। ठीक, ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे त्रिभुज क्यू ओ आर में। ठीक है, क्यू ओ आर त्रिभुज को लेंगे, ये छोटा वाला त्रिभुज को। ठीक, तो इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो ये जो क्यू आर है ये स्क्वायर कर देंगे इसका, और ये जो क्यू ओ है इसका स्क्वायर करेंगे। ये बराबर का हो जाएगा किसका, तो ओ आर का स्क्वायर। और इसके बगल में रीजन लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय। तो ये जो क्यू आर है ये कितना का है हम लोगों का, तो यहाँ पे देखेंगे क्यू आर जो है ये 3 मीटर का है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर हो गया प्लस का क्यू ओ जो है, ठीक है, क्यू ओ तो ये कितना का है, तो ये हम लोगों को ज्ञात करना है। तो क्यू ओ का क्यू ओ स्क्वायर ही रहने देंगे। और ओ आर कितना है, तो 5 मीटर है, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया। तो ये 3 3 जा 9 प्लस का क्यू ओ स्क्वायर बराबर का 25। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये जो क्यू ओ है स्क्वायर में ये 25 माइनस 9 करेंगे तो क्यू ओ स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 16। ये जो स्क्वायर है इसको हटाएंगे तो इसमें अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्यू ओ है ये कितना हो जाएगा, तो 4। 16 का अंडर रूट अगर तोड़ेंगे तो 4 हम लोग का आएगा। तो ये मीटर हो गया। तो क्यू ओ मेरा कितना हो गया, तो 4 मीटर हो गया। अब यहाँ पे फिर से देखेंगे कि ये जो क्यू ओ है ये 4 मीटर हो गया। ठीक, तो हम लोगों को एक चीज़ और समझ आता है, तो किसी भी त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो इसमें हम लोग का ऊंचाई ये हो गया और आधार ये हो गया। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्षेत्रफल त्रिभुज ओ आर एस। कौन सा त्रिभुज को लिए, तो ओ आर एस त्रिभुज को लिए। ठीक, तो इसमें आधार गुने ऊंचाई होता है, तो 1/2 इसमें आधार हम लोग किसको मानेंगे, तो आर एस को मानेंगे। ठीक, ये जो आर एस है ये आधार हुआ और ये जो क्यू ओ है ये ऊंचाई हुआ। ठीक है, तो 1/2 आर एस गुने ओ क्यू, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, एक और क्षेत्रफल को लेंगे, कौन सा, तो त्रिभुज ओ आर एस का। ठीक है, तो ये जो ओ आर एस है इसी को शुरू में लिए, अब दूसरे में भी ओ आर एस को ही ले रहे हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। क्यों होगा बराबर, क्योंकि कोई एक त्रिभुज है, इसी को अगर हम लोग 2 बार भी निकाले, इधर से निकाले या इधर, क्षेत्रफल तो बराबर आएगा ना। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल तो एक ही होता है, एक त्रिभुज का, वो बढ़ घट नहीं सकता ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है ओ आर एस में। ठीक, तो इस बार हम लोग ये जो आधार है इसको एस ओ को मानेंगे और ऊंचाई को आर पी को मानेंगे। तो आर पी जब मानेंगे हम लोग तो ये जो आर पी निकल जाएगा और इसी को 2 गुना कर देंगे तो ये जो आर एम की दूरी है ये हम लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, तो बराबर का हो जाएगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई। इसमें आधार क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो ओ एस गुना ऊंचाई क्या हो जाएगा हम लोगों का, आर पी। और इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब समीकरण 1 और 2 दोनों बराबर ही हैं, तो 1/2 गुने में ओ एस गुना आर पी, ये बराबर हो जाएगा 1/2 गुने में आर एस गुना ओ क्यू। ठीक, ये जो 1/2 1/2 दोनों में है तो ये कट जाएगा। अब हम लोग चित्र में देखेंगे कि ये जो ओ एस है ये कितना है, 5 मीटर का है। तो ओ एस के जगह पे हम लोग 5 लिख सकते हैं, गुना का आर पी तो ही हम लोग को ज्ञात करना है ना, तो आर पी को आर पी ही लिखेंगे। अब ये जो आर एस है, आर एस ये कितना है हम लोगों का, तो 6 मीटर का है, गुना में तो ओ क्यू मेरा 4 मीटर का हम लोग यहाँ पे निकाले। देखिए ओ क्यू तो ये कितना है, 4 मीटर, तो यहाँ पे 4 लिख दिए। अब ये जो आर पी है ये बराबर हो जाएगा कितना का, तो 6 चौके 24 और ये मल्टीप्लाई का 5 है तो इधर आ जाएगा डिवाइड का 5। ठीक, तो इसको अगर हम लोग काट देते हैं तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 4.8 सेंटीमीटर।
यहाँ तक क्लियर। इसी के बगल में हम लोग बनाते हैं, जब ये आर पी मेरा 4.8 सेंटीमीटर आ गया, तो ये जो आर पी अगर 4.8 है तो इसी को 2 गुना कर देंगे तो पी एम वो मेरा आ जाएगा, आर एम आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आर पी है ये अगर 4.8 है तो पी एम भी 4.8 होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का आर एम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ये जो एम पी है ये भी हो जाएगा 4.8 मीटर का। ठीक, ये मीटर हो जाएगा। जब ये एम पी ये भी 4.8 मीटर का हो जाएगा तो ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आर पी बराबर है एम पी से। ठीक है, ये चीज़ हम लोग शुरू में प्रूफ किए। जब ये ऐसा होगा तो आर एम हम लोग को ज्ञात करना था, तो आर एम ज्ञात करने के लिए आर पी जोड़ देंगे और एम पी जोड़ देंगे। ठीक, तो आर पी प्लस का एम पी, तो आर पी हम लोग कितना निकाले 4.8 मीटर और एम पी कितना निकाले तो 4.8 मीटर। तो आर एम बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 8 8 16 का 6 हाथ में बचा 1 4 4 8 8 9 पॉइंट था, पॉइंट दे दिए, तो आर एम हम लोग का हो गया 9.6 मीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।